नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आज का टॉपिक है कि जब मन उदास हो तो हम क्या करें। देखिए, कोई ना कोई वजह हो सकती है जिस वजह से हमारा मन उदास हो जाता है। कभी ज़्यादा उदास हो जाता है तो कभी कम। और उदासीनता जब भी आती है हमारे मन में, वो हमें हतोत्साहित कर देती है, परेशान कर देती है। हम कुछ आगे बढ़ने के लिए कार्य न कर पाएँ, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। और कुछ लोग तो गलत कदम भी उठा लेते हैं, ये मान के कि अब उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं करने को, तो इससे अच्छा है कि लाइफ को समाप्त कर लें। मगर वो चीज़ बिल्कुल ही सही नहीं है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो सीधे ये कहा जा सकता है कि पेशेंस ही नहीं है आपके पास। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी मन दुखी हो तो पहले आप ये सोचो कि क्या वजह है उस दुख की। आखिर ऐसा कारण क्या रहा है जिसकी वजह से मैं अभी दुखी हो गया हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। आइए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। आपने देखा होगा, पतझड़ में पेड़ों की पत्तियां गिर जाती हैं और पेड़ उदासीन लगने लगते हैं, रूखे दिखने लगते हैं, सूखे दिखने लगते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं देखा है आपने कि पत्तियां गिर जाने की वजह से पेड़ भी सूख गया। हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि उस पेड़ के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट मोमेंट होता है जब पत्तियां नहीं होती हैं तो। लेकिन ये नहीं होता कि पत्ती न रहने की वजह से पेड़ भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि पत्ती का वजूद पेड़ से है, पेड़ का वजूद जड़ से है, और जड़ का वजूद उस बीज से है जिस बीज से वो पेड़ बना है। अब अगर पतझड़ के मौसम में पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ से, तो हम क्या कहेंगे कि पतझड़ को पत्तियों से नफरत है या पेड़ से दुश्मनी है? नहीं, वो तो एक समय का चक्र है कि पतझड़ में पत्तियां गिर जाती हैं पेड़ों की। मगर पत्तियों के गिर जाने के बाद फिर नई पत्तियां भी तो आती है, जब एक दूसरा चक्र आता है तो, जब एक दूसरा टाइम आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि मौसम को पेड़ों से दुश्मनी है, पत्तियों से दुश्मनी है या दोस्ती है। एक चक्र होता है हर चीज़ का। अक्सर जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम दूसरों को अपने परेशानी का कारण बताना शुरू कर देते हैं। हम कभी अपनों को, कभी दोस्तों को, तो कभी दुश्मनों को अपने दुख का कारण मान लेते हैं, जो कि सही नहीं है। कभी कभी हम समाज को अपना दुश्मन मान लेते हैं। देखिए, वैसे समाज किसी का न तो दोस्त होता है न किसी का दुश्मन। आप अगर किसी के लिए अच्छे कर रहे हो, आपका काम अगर किसी के लिए प्रॉफिटेबल है, तो वो आपका दोस्त है, आपके पीछे पड़ा रहेगा वो। और अगर आपके काम से सामने वाले को फ़ायदा नहीं है, तो वो अपने घर का ही मेंबर क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्ट नहीं लगा। यही हकीकत है। देखिए, दुख कई तरीके के हो सकते हैं। एक जिसने डायरेक्ट आपको आघात पहुंचाया हो, और एक जो आपके सोच की वजह से उत्पन्न हुई हो। तो आइए हम बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट दुख पहुंचा आपको, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में बहुत से भाई बहनों की जॉब चली गई होंगी, तो उसका दुख तो है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आघात नहीं पहुंचा है आपको, वाकई आपको आघात पहुंचा है। और कोई भी आदमी जिसका जॉब गया है अभी परेशान है, समझ नहीं पा रहा है उसको क्या करना चाहिए, वो किसी मुकाम पे पहुंच नहीं पा रहा है। और एक दूसरा दुख वो होता है जो कि हम कहीं बैठे हुए हैं और अचानक से हमारे दिमाग में कुछ बात आई और हम दुखी हो गए।
तो दोनों का सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। परिस्थितियों की वजह से अगर किसी की जॉब चली जाती है तो उसे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जॉब नहीं थी आपके पास फिर भी आपकी लाइफ तो चल रही थी ना, जैसे भी चल रही हो। तो अगर किसी परेशानी की वजह से जॉब चली गई तो ठीक है, दूसरे जॉब का ट्राई करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी है तो हम वक्त के सही होने का इंतज़ार करेंगे, मगर खुद को और प्रिपेयर करते रहेंगे दूसरे जॉब्स के लिए। अपने लिए जो रेलेवेंट जॉब है उसके लिए हम अप्रोच लगाते रहेंगे, खुद में और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, ताकि हमें इंटरव्यू दें और हमें नई जॉब मिल जाए परिस्थितियाँ अनुकूल होने के बाद। दूसरा दुख जो था वो ये कि अचानक से हम कहीं बैठे हैं और माइंड में कुछ आया और हम दुखी हो गए। देखिए, हमारा दिमाग हमेशा सोचता रहता है कुछ ना कुछ, चाहे काम का चीज़ या बिना काम का चीज़। और देखा जाए अगर रेशियो, तो ज़्यादा हमारा दिमाग बिना काम का चीज़ ही या बेकार की बातें ही सोचता रहता है। तो हमें ये देखना होगा कि हम किस वजह से परेशान हैं। ऐसा कौन सा ख्याल आया हमारे दिमाग में जिसने हमें परेशान कर दिया। तो हो सकता है वो ख्याल कोई नया हो, किसी ने कुछ कहा हो आपको, वो चीज़ याद आ गई और एकदम लगा कि दिल पे चोट लग गई। या हो सकता है बहुत पुरानी बात हो, बचपन की कुछ बातें हों, किसी ने बताई हो आपको और अचानक से वो बात आपको याद आ गई, आप दुखी हो गए। अगर हम दुख को एक पेड़ मान लें तो इस मुद्दे पे तो जाना ही होगा कि आखिर उसका बीज डला कब था। पेड़ तो ऐसे ही नहीं आ जाता ना, तो कहीं ना कहीं उसका बीज या तो बचपन में डाला गया होगा हमारे दिमाग में, या बाद में कभी हमने उस चीज़ को जिस चीज़ को लेकर हम हतोत्साहित हैं या परेशान हैं या दुखी हैं, जिस चीज़ को लेकर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि उसको लेकर हमने अपने माइंड में बीज बहुत पहले ही बोया हुआ हो हमारे अंदर ही, और अचानक से जब वो बात याद आई तो हम परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि समझ में नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें। तो दोस्तों, उसका तरीका ये है कि आप अपने सोच को बदलो और जो पेड़ आपने, मान लीजिए कड़वाहट का पेड़, कभी ना कभी कड़वाहट का बीज जो आपने अपने मन में रखा था किसी चीज़ के प्रति या उस दुख के प्रति जिसकी अनुभूति आपको अभी हो रही है, तो आप नए चीज़ों को लगाओ, फिर आप नई सोच को जन्म दो अपने अंदर और उस चीज़ पे काम करो। इससे क्या होगा कि जो पुराना दुख है आपका, वो दुख खत्म होके एक नई आशा की किरण, मतलब जो नए थॉट का बीज अपने अंदर आप बो रहे हो, वो एक नई आशा की किरण लेके आएगी। और ये नहीं कहा जा सकता कि ये सब कुछ अचानक से हो जाएगा, नहीं, अचानक से कुछ नहीं होता। जो चीज़ अचानक से हो जाए वो समझिए कि रियलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं झोल झाल है। जो चीज़ें लेट से होती हैं वो दुरुस्त होती हैं। ज़रूरत है तो ढंग से काम करने की, रिज़ल्ट तो आता ही है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन लेके काम कर रहे हैं कि नहीं, हम अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर होता है। तो हम जितनी मुस्तैदी के साथ काम करेंगे उतना अच्छा हमारा काम होगा। जो थॉट हमें परेशान करती है उसका रूपरेखा हम अपने मन में बना लें, आखिर वो थॉट है क्या। अगर कड़वाहट का थॉट है तो मैंने आपको बता ही दिया, नई सोच का बीज बोकर उस थॉट को हम ख़त्म करेंगे, और जो नई सोच का बीज हमने बोया अपने अंदर उसको हम सींचते जाएंगे अपने लगन से, अपने परिश्रम से, अपने तौर तरीके से, ताकि जब वो हमारे थॉट का बीज बड़ा होकर पेड़ बने तब हमें अच्छा रियलाइज़ हो। जैसे हमको कड़वाहट का बीज बड़ा हो जाने पे उदासीनता का अनुभव हुआ था, उसके अपोजिट हो हमें खुशी की अनुभूति हो कि चलो हमने पुराने थॉट को बदल के एक नई थॉट पे काम करना शुरू किया है और हम उसका रिजल्ट भी देख पा रहे हैं। बहुत लोग दुखी इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो सच को एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, पॉजिटिव होना और रियलिटी को एक्सेप्ट करना दोनों अलग चीज़ है। पॉजिटिव होना मतलब कोई भी सिचुएशन हो उसको हम
पॉजिटिव वे में देखेंगे, सकारात्मक विचारों से देखेंगे। और रियलिटी का मतलब कि कौन सी चीज़ वास्तव में किस स्थिति में है, किस रूपरेखा में, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हो गई रियलिटी। तो रियलिटी समझो और पॉजिटिवली ट्राई करो उस पर काम करने की। हम अपने दुख से अपना ध्यान हटाकर सही चीज़ों की ओर सोचकर, सही चीज़ों पे अपना पूरा फोकस लगाकर अपने सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। और जितने परेशान हम उस दुख से हैं, उससे ज़्यादा खुशी हमें अपने उस पॉजिटिव थॉट से होगी, उस पॉजिटिव वर्ड से होगी जो दुख के आने पे मैंने एज एन ऑप्शन तलाश किया कि नहीं, इस दुख से हट के मुझे सही चीज़ों को पकड़ना है, सही रास्ते में जाना है, और फिर आपका दुख दूर होना ही है। मेरा ये डायलॉग याद रखिएगा जब भी मन दुखी हो तो, कि इरादे हैं मजबूत मेरे, फौलादी हर कदम है। इरादे हैं मजबूत मेरे, फौलादी हर कदम है। थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, चलता ही रहूंगा। मुझे रोक कर दिखाए अगर परिस्थितियों में दम है। धन्यवाद दोस्तों।